हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास चीज़ लेके आई हूँ। आज से हम अपने चैनल पे एक नए इनिशिएटिव का आरंभ करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे थे जो कभी एस्पिरेंट्स हुआ करते थे, आज सिलेक्टेड हो चुके हैं, उन बच्चों से हम बात करने वाले हैं। हम सुनने वाले हैं उनकी कहानियाँ, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कितनी लंबी थी उनकी जर्नी, और अगर छोटी थी तो क्या क्या खास उन्होंने किया था कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम निकल गए। सारी बातें उनसे करने वाले हैं, सारी चीज़ें पूछने वाले हैं। इंग्लिश कैसे की, क्वांट्स कैसे की, जीए कैसे की और रीजनिंग कैसे की, सब चीज़ें वो बताएंगे आपको। और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने मेंटोरशिप बैच में एनरोल किया था, कभी सपना देखा था कि वो एग्ज़ाम निकालेंगे और आज वो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। तो हाल ही में हमने आरबीआई असिस्टेंट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। आप उसमें एनरोल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर डायरेक्टली ऐप से भी जाके परचेज कर सकते हैं। जीरो ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। आरबीआई असिस्टेंट के साथ साथ एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ के भी बैचेस बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो शुरू कीजिए अपनी तैयारी जीरो के साथ। आज हम शुरू करने वाले हैं मनीष जी से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है, किस अटेम्प्ट में क्लियर किया है, सारी चीज़ें बताइए। हाँ जी मैम, मेरा नाम मनीष है। एक्चुअली मैं रहने वाला चंडीगढ़ का हूँ। एक्चुअली चंडीगढ़ में सेटल हूँ और इस टाइम मैं रिटायर्ड हूँ नेवी से। जस्ट जनवरी में रिटायर्ड हुआ। नेवी में मैंने 15 साल नौकरी की है मैम, 15 साल जॉब की है। और एसबीआई क्लर्क ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एक्चुअली जस्ट मैंने ऐसे ट्रायल के लिए दिया था कि कैसा होता है बिना किसी प्रेपरेशन के। जो फुली मैंने प्रिपेयर करके एग्ज़ाम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मान लो ऐसे। और जैसे मैं एक्सपीरियंस मैन हूँ तो मैम मैंने सिर्फ क्लरिकल एग्ज़ाम पे फोकस किया। मैंने पीओ का कोई एग्ज़ाम दिया नहीं। मैंने एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क का इस बार दिया था। तीनों के मेंस लिखे थे। तो ये पहला मेंस का रिजल्ट आया, तो फाइनली एसबीआई क्लर्क का मेंस हो गया मैम। और होपफुली मेरे आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क भी अच्छे गए हैं मैम, तो होपफुली इनमें भी हो ही जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। एसबीआई हो गया है तो बाकी तो हो ही जाएंगे। बहुत अच्छे। हाँ जी मैम। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता चला। हाँ जी मैम। मैम पहले तो मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे ऐसे बात कर पा रहा हूँ। मुझे अभी भी वो याद है जब मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कि पढ़ाई कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी वीडियो, तो मैंने यूट्यूब में मैम पहली बार आपकी वीडियो देखी थी। तो मैं मतलब बहुत ही इंस्पायर हुआ था आपकी वीडियो देख के। मैंने आपके मार्क्स देखे तो मैंने पिछली बार वैसे बिना पढ़ी हुए अटेम्प्ट किया था, लेकिन जब आपके मार्क्स देखे तो मैंने सोचा इतने मार्क्स मतलब कोई स्कोर कैसे कर सकता है। और मैंने मतलब बहुत ही इंस्पायर हुआ था कि मतलब आप इतना कुछ कर रही हो और अभी भी आप पढ़ ही रही हो, तो मैं भी कर ही सकता हूँ। मैंने फिर मैम आपका यूट्यूब में वीडियो से मैंने आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी, फिर वहां से थोड़ा मैंने स्ट्रेटेजी बनाना शुरू किया। फिर वहीं से ही मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही आपके प्लेटफॉर्म का भी पता चला कि ऐसे ऐसे आप ऐसे मतलब अपना। मेंटोरशिप वगैरह। हाँ जी, वो एक मैं उसमें एनरोल हो गया। और उससे अभी मैम देखिए, मैं सर्विस में था जब मैंने एनरोलमेंट ली, तो मैं सर्विस में था। मुझे ये भी पता था कि जैसे आप डेली के टारगेट मतलब डेली का कैसे पढ़ना है बताते हो, बच्चे पढ़ते हैं, फिर बच्चे अपना वो कंसिस्टेंसी शीट भेजते हैं, आप डेली चेक करते हो, उन्हें बताते हो कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता था। मैंने कभी मतलब भेजी भी नहीं होगी। और मैंने आपसे एक बार मैम बात भी की थी कि हाँ, मैं बात की थी, बिल्कुल मैंने ये भी बिल्कुल। बोला था कि बुढ़ापा आ गया, अभी दिमाग भी काम नहीं करता, ऐसे ऐसे बोला था मैंने। हम्म। हाँ, तो मैं जानता था फॉलो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पता था कि मतलब मैं ऐसे भी हेल्प ले सकता हूँ काफी। हम्म। जैसे मान लो मैम, होता है क्या है कि जैसे आपने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसका एक उससे एक आउटलाइन मिलता है कि कैसे पढ़ना है। लेकिन जब आप प्रेपरेशन के अंदर जाते हो तो आपको पता चलता है कि आप एक फिक्स टू डू लिस्ट से आप पूरी प्रेपरेशन में नहीं चल सकते। आपकी जो टू डू लिस्ट है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, है ना, हम्म। आपके डे के हिसाब से। मैं नेक्स्ट डे अभी मुझे क्या काम आने वाला है, मैं कहीं जाने वाला हूँ, उस हिसाब से मेरी टू डू लिस्ट बनती है। तो बिल्कुल। आपके जैसे इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोलमेंट से पहले मैं मतलब मैम कुछ भी पढ़ता था। हम्म। जैसे मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ तो कभी करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, फिर क्वांट की किसी टॉपिक में फंस गया तो क्वांट पढ़, रीजनिंग पढ़ी नहीं उस दिन। तो हम्म। ऐसे हो रहा था। अभी जैसे मैं आपके जो टेलीग्राम ग्रुप में देखता था, जैसे मैं तो ऐसे होता था कि मैं अपनी नेचर ऑफ जॉब तो बता नहीं सकता, 12-12 दिन मैं बिना नेटवर्क के भी रहता था। अच्छा तो मैं अच्छा। वहां पे ऐसे बुक्स ली थी, वहीं से मैं प्रैक्टिस करता रहता था। लेकिन जब मैं वापस आके टेलीग्राम ग्रुप में देखता था तो मुझे आइडिया लगता था कि बच्चे भेजते थे कि मैंने आज 9 घंटे पढ़ा, आज 8 घंटे पढ़ा, आज 6 घंटे पढ़ा। वो क्या पढ़ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि वो डीआई लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो वो मैं उन सब का ना वो बोलते हैं कि ऐसे
देख के मैं अपना एक बना सकता था कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ रहा है, ये ऐसे पढ़ रहा है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर, तो उससे बहुत हेल्प मिली मैम। तो मैंने हम्म। उससे उससे मुझे बनाना आ गया कि मुझे मतलब कैसे पढ़ना है, मतलब टाइम को कैसे डिवाइड करना है, बेसिकली एक ये पता चला। एनवायरनमेंट मिल गया आपको कि ठीक है इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, क्योंकि वापस इतने सालों बाद पढ़ाई शुरू करना भी एक अपने आप में बड़ा बहुत। टास्क होता है। हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। तो चलिए बहुत बढ़िया। आपकी बच्ची है? हाँ जी मैम, बच्ची एक मिनट इंट्रोड्यूस करता है। आजा निशा, हेलो बोलो। हेलो। हेलो। कैसे हो? ठीक है। ऐसे बहुत करके। प्यारी बच्ची हाँ, है। अभी वहाँ बैठ जाओ। ये मैम, ये तो देखो अभी इसमें मेरी इस बच्ची है, वाइफ है। तो जैसे अभी कभी बच्चे के स्कूल में पीटीएम में जाना है, मेरे को तो बहुत चैलेंज रहते थे मैम। कभी ये घर के काम, वो घर के काम, फिर जैसे एक एस्पिरेंट होता है ना मैम, 12th या वर्किंग ग्रेजुएशन। एस्पिरेंट रहे हो आप एक हाँ तरीके हाँ से। जी। एक जो फ्रेश एस्पिरेंट होता है उसके पास सिर्फ पढ़ाई करनी है और कोई नहीं अपने पास, काफी ये रहता था, तो बड़ा मुश्किल होती है। तो इसी वजह से मैंने आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैंने एनरोल किया था, ताकि मुझे क्लैरिटी मिले। हम्म। क्योंकि मैम पढ़ तो सब लेते हैं, टाइम भी सब दे देते हैं, लेकिन कितना टाइम किसको देना है, कैसे पढ़ना है, तो ये बहुत मैटर करता है। तो तो आप कितने घंटे पूरे दिन में पढ़ते थे? मैम मैं तो कैसे कैसे टाइम निकाला है। मैं मैम हमेशा, अंकुश लांबा सर बोलते थे हम्म। कि सोने का टाइम को कुछ भी हो, उठने का टाइम हमेशा एक होना चाहिए। मैं हमेशा मैम बिल्कुल। 4:30 उठा हूँ सुबह। हम्म। 4:30 उठ के वही अपना रूटीन, गर्म पानी वगैरह पी के थोड़ा सा योगा करके 5 बजे से 5 से 7 मैंने हमेशा करंट अफेयर को दिए हैं मैम, हमेशा हम्म। वही टाइम। 5 से 7 करंट अफेयर को दिए हैं मैंने, और शाम को मैं सोने से पहले जस्ट एक, मैं स्मार्ट कीड़ा से मैंने फॉलो किया मैम पीडीएफ, तो मैं हम्म। उसका डेली मॉक ड्रिल टेस्ट देता था सोने से पहले। और मैम ये देख के मुझे बड़ी हैरानी होती है, जब मैं डेली मॉक ड्रिल देता हूँ ना मैम, ओनली 450 स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड, मतलब एसबीआई के फॉर्म भरे हैं 20 लाख लोगों ने, बिल्कुल 450 लोग उसे डेली कर रहे हैं, 350 कर रहे हैं, किसी किसी में 120 कर रहे हैं, मतलब लोग करते नहीं उसे, और बहुत अच्छी चीज है वो। यही रियलिटी है एग्जाम की, कि भरते बहुत सारे बच्चे हैं फॉर्म, लेकिन बहुत कम होते हैं जो उस प्रेपरेशन मोड में लास्ट तक टिके रहते हैं। हाँ जी मैम। तो वही मैं हैरानी होती थी कि इतने कम लोग कैसे इस टेस्ट को दे रहे हैं, जबकि इतना अच्छा है, मतलब रिवाइज होता पूरा उससे। तो बिल्कुल। ऐसे मैंने सवेरे दे दिया, फिर मैं ऑफिस जाता था। तो ऑफिस में बीच में कभी मेरे को एक आर मिले तो मैं एडिट, क्योंकि ऑफिस में न्यूज़पेपर आता है मैम, तो हम्म। बस न्यूज़पेपर पढ़ने के बहाने वो आप पहुंच जाओ अपनी कॉपी पेन लेके, एडिटोरियल उसके वर्ड नोट करने, ऐसे ऐसे। वही मैंने हम्म। आपसे पूछा था कि मैम हिंदू पढ़नी है कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़नी है, आपने मेरे को थोड़ा गाइडेंस दी थी उसकी। वो एडिटोरियल पढ़ ली, फिर मैंने लंच ब्रेक का मैम मैंने यूटिलाइज किया है। लंच हम्म। ब्रेक होती थी 1 घंटे की, तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके अपने जैसे साथी उसको बोलूंगा मैं अभी जा रहा हूँ और 2 घंटे में डिस्टर्ब मत करना। तो मैं हम्म। 2 घंटे क्वांट पढ़ता था ऐसे लंच ब्रेक में। फिर घर आके रीजनिंग पढ़नी, ऐसे करके तो मैम 7 8 9 10 घंटे में निकाल देता था वर्किंग के बाद भी। बहुत मतलब बढ़िया। आपका मतलब माइंडसेट एकदम क्लियर हो गया था कि मुझे क्लियर करना है तो करना है, फिर पूरे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। हाँ जी मैम, रास्ते मिल जाते हैं आपको, अगर पढ़ना आपने सोच लिया है तो आप टाइम निकाल लेते हो कि यहाँ पे मेरे को 15 मिनट मिल रहे हैं, मैं यहाँ ये कर लूंगा। यहाँ पे मेरे को हाफ एन आवर मिल रहा है, उतने में हाफ एन आवर में गाइड लिखे मैम, वो डेली कहते हैं, वो डेली के वो फ्री मतलब। क्विजेस। हाँ। तो आपके पास 30 मिनट है, रीजनिंग का एक दे दो तब हो जाता है, वो प्रैक्टिस चलती है। कैसे तो बीच बीच में स्लॉट मिलते हैं, उसमें से आप क्या फिट कर सकते हो करो और कर लो। बिल्कुल, जैसे अभी मनीष जी ने बताया, प्री क्विजेस का बहुत फायदा लेते रहना है। जैसे हमारे टेलीग्राम पे भी 0 क्विजेस होते रहते हैं। हाँ तो जी, हाँ आप जी। कभी भी फ्री हो, आपको लग रहा है कि मेरा माइंड इतना चल नहीं रहा है, मैं कॉपी पेन अभी उठा नहीं सकता हूँ, तो आपने क्विज खोला और क्वेश्चंस लगा लिए, माइंड में रिवाइज हो गया। वही चीजें जो सुबह पढ़ी थी शाम में रिवाइज हो गई। फिर ऐप पे भी हम बहुत सारे फ्री क्विजेस देते हैं, वहां पे भी रिवाइज कर लिया। तो हम क्या सोचते हैं कि हम तो अलग से टाइम निकाल के बैठेंगे फिर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर अपन को पढ़ाई को करना है, एग्जाम निकालना है, तो उसको आदत में लेके आना पड़ेगा। वही आपने किया, बिल्कुल आदत में लेके आ गए और दिमाग में सिर्फ क्लियर हो गया कि मुझे 6 महीने बाद यहाँ जाना है तो जाना है, बस खत्म हो गया। हाँ जी मैम। कई सारे बच्चे लगे रहते प्रेपरेशन में, 2 3 साल लगा रहे हैं, फुल टाइम प्रेपरेशन करते हुए 2 3 साल लग जाते हैं बच्चों को। आपने मतलब आपने जिस माइंडसेट से किया कि भाई मुझे इस अटेम्प्ट में निकालना है, आपने उस अटेम्प्ट में निकाल लिया। हाँ जी मैम, हाँ जी। इतना टफ था क्या, आप बताइए। नहीं नहीं मैम, आप जब आपके पास ना स्ट्रेटेजी नहीं होती है, रास्ता नहीं होता, तब टफ लगता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, फिर मैं मॉक दो रहा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपके पास क्लैरिटी आती है ना कि क्या करना है, कैसे करना है। अब हम्म। मैं सोचता हूँ, मैंने जैसे आपका मेंटरशिप प्रोग्राम फॉलो किया, मैं तो डेली मतलब कर नहीं पाता था, मैं बीच बीच में मैंने सिर्फ उसे ऐसे किया तो मैं कर गया। अगर कोई स्टूडेंट उसको डेली कर रहा है, डेली वो उस टू डू लिस्ट को करके आपको सेंड कर रहा है, तो वो क्या नहीं कर सकता है।
वो उसके पास तो बहुत एडवांटेज है, मैं भी करता लेकिन मैं कर नहीं पाया हूँ। मैंने नहीं कर पाया, मैंने उससे थोड़ा आइडिया लेके मैं कर गया। अगर वो पूरा फुल टाइम कोई कर ले एनरोल, अच्छे से करे बिल्कुल, मतलब किसी को दिखाना थोड़ी ना, धोखा नहीं देना, खुद के लिए करना है हाँ, वो खुद मतलब। के साथ ऑनेस्टी रखनी है। मुझे पता है कि शाम में मुझे लिखना है बैठ के कि मैंने ये कंप्लीट किया है, तो हाँ जी, मुझे खुद को बताना है। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच बताऊं, आपके मम्मी पापा भी आज सपोर्ट करेंगे, कुछ टाइम बाद वो भी कहेंगे कि भाई अब रिजल्ट दिखाओ। हर किसी हाँ को जी, हाँ जी, रिजल्ट चाहिए रहता है। तो अपने को खुद से ऑनेस्टली पता है कि अगर मैं अपना 100% दूंगा तो मेरा एग्जाम निकलेगा। तो हम हाँ हंड्रेड जी, हाँ, परसेंट देते ही नहीं है, हम खुद मक्कारी करते हैं, और वही चीज हाँ होती जी है मैम, ना, इसीलिए बहुत सारे बच्चे रेस से बाहर हो जाते हैं। हाँ जी मैम। पहले तो मुझे लगा था कि एसबीआई क्लर्क कैसे करके काफी टफ होता, जब लास्ट टाइम बिना प्रिपरेशन के दिया, मार्क्स आए नहीं। हम्म। फिर मुझे लगा कि इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मेरे तो अटेम्प्ट ऐसे 65 66 में रह रहे थे 100 से। मैं, हम्म। लोग तो 90 90 में जाते हैं, कैसे जाते होंगे, टाइम हो गया, मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा इतना ऐसे करके। लेकिन जब क्लैरिटी आई मैम, तो अभी जैसे मैंने नवाड डीए का दिया मैंने प्री, और हम्म। काफी अच्छा प्री गया मैम। रीजनिंग और क्वांट में लिटरली 7 मिनट ऐसे करके बैठा हूँ मैं, मतलब हम्म। करके 30 क्वेश्चन करके। और अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है मैम। नवाड और आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म भरना भी मैं भी अच्छे से करना है, अगर इसमें से कुछ अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपका नेटवर्क आउट हो गया। हाँ, अब दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी तो मैम, अब वो आप प्रिपरेशन मोड में वापस आ चुके हैं, अब धड़ धड़ करके एग्जाम्स निकालेंगे आप। मैं प्रिपरेशन मोड से हटा ही नहीं हूँ मैम अभी तक। मैं कंटिन्यू नवाड का डीए का प्री दिया, उसके बाद बस कंटिन्यू लगा था। और बीच में एसबीआई बिल्कुल। का आ गया, तो उससे मोटिवेशन मिली थोड़ी कि हाँ सही रास्ते पे जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल तो सही रास्ते पे हैं आप। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको ये क्लैरिटी जो आपको मिल गई वो कैसे मिलेगी उनको, कैसे उनको सही डायरेक्शन मिलेगा, या उनको माइंड में क्या ऐसा सोचना है कि वो एक बार में अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाए। मैम पहले तो ये देखो, मेरे को आपके मेंटरशिप प्रोग्राम से मेरे को ये क्लैरिटी मिली कि कैसे टाइम मैनेज करते हैं, है ना। उसमें भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स का देखा कि ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। बहुत मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स है उधर, जो मतलब बहुत अच्छा करते हैं। उस ग्रुप में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। मैंने जब मॉक के अपने वो डालते थे, वो 96 परसेंटाइल वाले, 97 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट थे वहाँ पे। तो मैंने उनका देखा कि ये कैसे फॉलो कर रहा है, ये 9 9 घंटे पढ़ रहा है तो ये कैसे पढ़ रहा है, और ये 7 घंटे पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है, ये 12 घंटे में क्या कर रहा है। वहां से मैंने क्लैरिफिकेशन ली। और मैम दूसरा ऑनेस्टी है कि आपको जैसे आपने टू डू लिस्ट दी और शाम को बताना है कितने घंटे पढ़े, तो आपको दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि ये पढ़ लिया मैंने, जस्ट टाइम पास कर लिया। ऑनेस्टी रखनी खुद को, खुद के लिए कि हाँ मुझे करना है तो करना है, और इतना मैंने सोचा इतना करके रहूंगा। तो ऐसे ऑनेस्टी से मैम कोई पढ़ेगा और खुद के लिए, मतलब खुद के से ऑनेस्टी रखेगा तो जरूर कर लेगा। और इसमें मैम ये सही में आपका जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम में जैसे वो एक एक पाथ मिलता है ना, एक रास्ता मिलता है कैसे करना है, बस उसको फॉलो करते जाओ। गाइडेंस के लिए मैम आप हमेशा पीछे बीच बात करते रहते हो, तो ऐसे कोई करेगा तो मैम आराम से हो जाएगा। गाइडेंस का ही प्रोग्राम था। अब आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिश के लिए आपने क्या क्या फॉलो किया। इंग्लिश के लिए मैम मैंने निमिषा बंसल मैम, हमेशा मैं इस पे रहा हूँ। निमिषा बंसल मैम का मैंने पहले एडिटोरियल सुनता था उनका, पहले पूरा मतलब एडिटोरियल की वो कैब से लेके पूरी क्लास सुनता था। फिर मैंने एडिटोरियल थोड़ा, मेरे को मतलब वो कैब का थोड़ा नॉलेज हुआ, समझ ना आया, तो मैंने खुद का पढ़ना शुरू किया था मैम। खुद के मैम मैं इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस पहले मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ली थी, और उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस पे आया था मैं। तो 2 या 3 मतलब उसके मैं आर्टिकल पढ़ता था। और निमिषा बंसल मैम के परफेक्शन बैच जो है, उसमें से जो टॉपिक मेरे जैसे उनका आरसी, आरसी मेरे अच्छे रहा। मैं हमेशा से रीडिंग अच्छी है, मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ, आरसी अच्छा करता हूँ। तो आरसी की क्लासेस नहीं लेता था, जैसे पैरा जंबल हो गया उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो मिक्स प्रैक्टिस कराती हैं, तो ये दो ही उनसे मैं प्रैक्टिस करता था। और वैसे गाइडली के जो डेली आते हैं आपके इंग्लिश क्विजेस। रीजनिंग मैथ्स के, तो वो इंग्लिश इंग्लिश के मैं लगाता रहता था। स्मार्ट कीड़ा में स्पीड ड्रिल्स मिलती हैं, तो आप एरर डिटेक्शन के लगा लो ऐसे करके। तो मैं मिक्स करता था इंग्लिश को टोटली मैम 1.5 से 2 घंटा 2 घंटा डेली करके।
और बीच-बीच में, और कभी मेरा कोई सब्जेक्ट ऐसे इकट्ठा नहीं हुआ कि इंग्लिश को इकट्ठा 2 घंटे दे दिए। वो टाइम जब मेरे को टाइम मिला तो इंग्लिश का ये लगा लिया, जब टाइम मिला रीजनिंग का ये कर दिया। तो वो हुँ, मेरा था मैम, क्योंकि मेरा नेचर ऑफ जॉब ऐसा था, तो हुँ। वैसे करता था। इंग्लिश तो मैंने इंग्लिश में आपने टोटल एडिटोरियल रीडिंग की है और क्वेश्चंस लगाए हैं, यही 2 काम किए हैं आपने? हाँ जी मैम, प्रैक्टिस की और एडिटोरियल पढ़ा है, और वो हुँ, कैब मेरी उससे मैम ऑटोमेटिकली सही होगी, अच्छी होगी। बिल्कुल। अब आप हाँ जी। बताइए क्वांट्स में आपने कैसे प्रिपेयर किया इतने कम टाइम में, क्योंकि आपने सारे पूरे टॉपिक्स भी कवर कर लिए, उनकी प्रैक्टिस भी कर ली, जॉब के साथ-साथ, कैसे किया आपने ये चीज़? हाँ जी। पहले याद है मुझे, मैं मैथ्स में मैम काफ़ी अच्छा था। जब मैं 10 में मैं नेवी में हुआ था एनरोल, तो क्वांट मेरा अच्छा था। जस्ट अभी बैंकिंग का सिलेबस निकाला, फिर मैंने मैम बेसिक किया मैंने कौशिक मोहंती सर से, हुँ, जो मैंने बेसिक से पढ़ा था कि कैसे अप्रोच लगानी है, क्या करना है। और उसके बाद जो प्रैक्टिस की है मैंने हर्षल अग्रवाल सर के साथ, पूरी प्रैक्टिस उनके साथ की है मैंने। उनकी मैंने मतलब लिया भी, तो कोर्स भी लिया था उनका। मैं फुल टाइम का पूरा कोर्स लिया था क्वांट का। और जो भी पेड में, यूट्यूब की तो सारी क्लास से नहीं कर पाता था उनकी, पेड में। लेकिन मैंने मतलब ऐसा कोई दिन गए नहीं जब मैंने मतलब हर्षल अग्रवाल सर की क्लास ना की हो। कोई हुँ। ना कोई क्लास में जो उनकी पीछे की यूट्यूब की क्लास उठा लूंगा कोई। कभी ऐसे करके डेली मैंने हर्षल अग्रवाल सर की एक क्लास की है, और साथ में गाइडली का पीडीएफ मैंने डेली एक लगाया है, जिसमें 2-3 डीआई आ जाती हैं, 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो गए, और स्पीड स्पीड में बूस्टर करके आते हैं उसमें, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रोक्स में ऐसे करके वो एक साथ वो करता था। तो मैथ्स की प्रैक्टिस ऐसी चली मैम मेरी। अच्छा, तो फिर मतलब आपने पहले पूरे कंसेप्ट्स क्लियर किए वीडियोस के थ्रू और फिर साथ-साथ में प्रैक्टिस करते रहे आप? हाँ जी मैम, वो कंसेप्ट के बिना तो प्रैक्टिस का कोई मतलब था नहीं। तो पहले बेसिक मैंने थोड़ा क्लियर किया, वो हुँ। कौशिक महंती सर के साथ किया था मैंने। उन्होंने पढ़ाया वैसे वैसे किया, फिर मैंने एडवांस में मैं हर्षल सर के साथ आ गया। और तो हाँ आपने मतलब मेंस ये का भी भी प्रिपरेशन, हाँ, हाँ, बोलिए? आपके प्लेटफॉर्म में मैम ये भी अच्छी बात है, अगर कोई जैसे बच्चा है उसे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से, तो लोग पूछते हैं जैसे कि मैं क्वांट कहाँ से करूँ, तो मतलब बच्चे वहां से अच्छा जेन्युइन बताते हैं कि हुँ। आप यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। तो मतलब बच्चों को पता चल जाता है कि मेरे को पढ़ना कहाँ से है, कौन कहाँ से पढ़ रहा है। पूरा स्टूडेंट सपोर्ट हमने दे रखा था कि कहाँ से क्या चीज़ आपको पढ़नी है। अच्छा, यहाँ से नहीं समझ में आ रही है तो ये वाले टीचर भी हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, इनका पढ़ के देख सकते हैं। तो हाँ वो जी चीज़ बिल्कुल। है, क्योंकि हम अपने क्लासेस खुद से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अभी हमने मेंटोरशिप चीज़ में एक और चीज़ ऐड कर ली है कि हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपको गाइडली के बंडल्स देखने पड़ रहे हैं, तो अब हम आपको पीडीएफ भी वहीं पे दे रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट्स भी वहीं पे दे रहे हैं। तो वो वाली चीज़ भी हमने कवर कर ली। लेकिन क्लासेस कहाँ से देखनी, कौन से टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो चीज आपको सही टाइम पे पता चलेगी, तभी आप उनको फॉलो करते जाओगे और जल्दी से एग्जाम निकलेगा। ठीक हाँ है। जी मैम। अब आप बताइए रीजनिंग के लिए आपने क्या किया था? रीजनिंग मैम, मैं रीजनिंग तो मैं अपने इस हिसाब से बहुत घुमा हूँ। मैंने रीजनिंग में पुनीत सर से, जैसे मिसलिनियस होता है तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और एक और टॉपिक होगा मिसलिनियस का, वो पुनीत सर से पढ़ा था स्टार्टिंग में। फिर अंशुल सैनी करके हैं, जानती नहीं होंगे लोगों ने, हाँ, बड़े अच्छे टीचर है वो। बिल्कुल उनसे बिल्कुल। मैंने इनइक्वालिटी, सिलोक्स, उनसे मैंने ऐसे समझे, मेरा आज तक सिलोक्स गलत नहीं हुआ। लोग होते हैं मगर बड़ा अच्छा हाँ, समझाया उन्होंने। तो मतलब अंशुल सैनी सर अच्छे पढ़ाते हैं, लोग जानते नहीं। तो मैं मतलब मैं ऐसे हैरानी होती है कि लोग क्यों उन्हें ज्यादा नहीं जानते, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। मिसलिनियस तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने पजल नहीं पढ़ी उनसे, मिसलिनियस पढ़ा, लेकिन बड़ा बड़ा अच्छा क्वाड्रेटिक पढ़ाते हैं। इक्वेशन भी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। मतलब बड़े अच्छी समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हो। तो मिसलिनियस मैक्सिमम उनसे की मैंने, पुनीत सर से एक दो टॉपिक। और पजल तो मैम मैंने स्टार्टिंग से अंकुश लांबा सर से ही की है। अभी भी मैंने आज तक मतलब इतने मॉक दिए, एग्जाम दिया, आज तक कल मैं सर्कल नहीं बनाया है मैंने, पेंसिल से गोला ही नहीं बनाया। मैंने स्टार्टिंग से मैं थ्रेड मेथड में चला, वही वही जो आ गया वही है। उसके बाद मैंने आज तक सर्कल नहीं बनाया मैम पजल में किसी में। हम्म। तो मैंने अंकुश लांबा सर से ही पढ़ा, और मेरे को उनका अच्छा समझ आया मैम। तो बढ़िया, पजल मेरी अच्छी होगी, पजल मेरी बहुत अच्छी है मैम, काफी अच्छी है। अच्छा, मेंस के पजल्स भी आपने अंकुश लांबा सर से ही पढ़े हैं? हाँ जी मैम, मेंस की पजल भी मैंने उनसे पढ़ी, मेंस में पजल बना के भी आया हूँ मैम मैं। और ये जो रीजनिंग टफ बोल रहे थे, आई थी आईबीपीएस क्लर्क की, मैंने मैम 10 नंबर की पजल बना के आया था उसमें। बहुत जो बढ़िया। लोग बोल रहे थे, मतलब पजल मेरी काफी अच्छा होल्ड हो गया था पजल में, अभी भी काफी अच्छा है। मैं प्री में पजल से स्टार्ट करता हूँ हमेशा रीजनिंग। पहले हम्म। मैं पजल चारों की चारों पजल करता हूँ, फिर मिसलेनियस पे आता हूँ मैं। अब वो आपकी एक स्ट्रेंथ बन गई है, आप हाँ कभी जी भी मैम, रीजनिंग का पेपर देखोगे तो पजल से ही शुरू करोगे। पजल वो मेरे को चीज हो पसंद गई है। है। हाँ, मैंने प्रैक्टिस भी काफी की पजल, मैंने पूरा मैम अंकुश लांबा सर से पढ़ी है। फ्लैट एंड फ्लोर वाली मैंने पुनीत सर से मैंने समझी थी, थोड़ा हम्म। उनका कैसे वो बना रहे हैं। बाकी तो मैंने अंकुश लांबा सर से मैंने पजल का किया। फिर और आपने क्वांट में प्रैक्टिस किए बहुत सारे क्वेश्चंस? प्रैक्टिस मैम, गाइडली से बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, और गाइडली है प्रैक्टिस के लिए। गाइडली से मतलब मेरे को अच्छा कुछ और नहीं लगा। अभी तो स्मार्ट कीड़ा में भी मतलब आप ये स्पीड ड्रिल्स है, तो हाँ। उसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो गाइडली वो देता है ना डे वाइज, डे वन में
क्वांट का इतना, रीजनिंग कितना, उसमें आपको वो सेक्शनली मान लो मैम एक एक पूरा सेक्शनल टाइप का दे देता है एग्जाम। वो डेली आप करोगे तो गाइडली से बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। बहुत अच्छे। मैंने गाइडली से प्रैक्टिस की और थोड़ा लेवल अच्छा है उसका, मतलब तो उस लेवल पे आप प्रैक्टिस करोगे तो सही रहता है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि जीए के लिए आपने क्या क्या किया। जीए मैम, मैंने जीए का फॉलो किए, एक ये पीडीएफ पढ़ता था स्मार्ट कीड़ा का, और एक मैं सुनता था ऑडियो, वो मैं मतलब 1.9x पे सुनता था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था उसमें। अभी सब जैसे कपिल काटवाल सर, कुछ सर ऐसे ही सुनते हैं, आशीष सर की सुनते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हटके गया था। मैंने परचम क्लासेस, रिचा मैम का मेरे को बहुत पसंद था, मेरे को उनका जो पढ़ाती थी, वो जो जैसे निमोनिक से मैम याद कराती थी ना, तो मेरे को मतलब वो भूला नहीं, आज तक नहीं भूली है उनकी निमोनिक सी चीजें जो याद कराई हैं। तो मैंने परचम क्लासेस से मैंने इसका ऑडियो सुनता था मैम, बैंकिंग का अलग से उनकी वीडियो आती है, और स्मार्ट कीड़ा से पीडीएफ पढ़ता था। स्मार्ट कीड़ा में, और उसके बाद शाम को एक बार परचम क्लासेस का ही जो ऑडियो सुना, उसकी पीडीएफ आती थी, वो तो 5 मिनट गो थ्रू होती थी, और उसका मॉक ड्रिल दे दो दिल्ली के, बस इतना रखा है। और अच्छा मैम, मैंने हर इसमें अच्छा किया है। एसबीआई क्लरिकल में मैंने 26 अटेम्प्ट किए थे, और हम्म। सिर्फ एक गलत था, 25 करेक्ट थे मेरे जीए के। बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि जीए का बच्चे बोल रहे थे कि पेपर ऐसा आया है, बहुत सारे गलत गलत भी किए, 15-16 भी किसी ने सही किए, 10 गलत एकदम, पूरे पूरे 10 गलत चले गए बच्चों के। फिर पेपर क्योंकि अनएक्सपेक्टेड टाइप का भी आ गया, जीए का स्टैटिक बहुत सारा आ गया, जीएस जो आपका होता है जनरल यहाँ पे नॉलेज मैम वाला। मेरे को परचम क्लासेस हेल्प कर गए ना, वो हाँ, एक्चुअली क्योंकि भाई। आपने वहां पे स्टैटिक अच्छे से कर हाँ, लिया। वो तो स्टैटिक अच्छा पढ़ाते हैं वो। हम्म। और जो बैंकिंग रिलेटेड है, मैंने स्मार्ट कीड़ा से कवर किया था। अब मेरे का एडवांटेज ये रहती है कि अगर पेपर स्टैटिक लेवल का आ जाए या वैसे पूछ ले, तो परचम क्लासेस वैसे ही तैयार करते हैं आपको, वो स्टैटिक बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो अब क्योंकि बैंकिंग का पेपर भी एसएससी टाइप में जा रहा है, एसएससी हाँ में जी, हाँ जी ऐसा मैम, ही बिल्कुल जीके आता है, जिसमें थोड़ा बिल्कुल। सा करंट अफेयर पूछते हैं, जीके स्टैटिक बहुत ज्यादा पूछते हैं। अभी हमारा करंट का ज्यादा वेटेज है, लेकिन जीके स्टैटिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। चल। ऐसे ही है, तो मैंने ये मेरे को हेल्प किया मैम, मैंने ऐसे ही अभी नवाड के लिए भी ऐसे ही चल रहा हूँ मैं, परचम क्लासेस स्मार्ट कीड़ा ऐसे करके। और हम्म। भाई अभी मैं ढूंढ रहा था कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स की वन शॉट मिल जाए, आज सुबह वही कर रहा था, तो कर लूँ मैं। चलिए, बहुत फाइनली बढ़िया। एम तो मैम आरबीआई का है, अभी आरबीआई असिस्टेंट भरना, उससे बड़ी नौकरी नहीं है मैम, तो आरबीआई अच्छे से करूंगा असिस्टेंट भर उसको। लीजिए, लास्ट डेट आ रही है आरबीआई असिस्टेंट का, हम लाइव मॉक भी करेंगे नेक्स्ट संडे, वो भी हाँ जी, अटेंड बिल्कुल बिल्कुल। कीजिएगा आप, बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल मैम। लाइव रहेगा। हाँ जी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि लास्ट आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसे इस साल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि वो इसी साल सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाए। हाँ जी मैम। एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे मतलब बड़ी बात है कंसिस्टेंसी, डेली करना है ना, गैप नहीं डालना है। मैंने गैप डाल के देखे हुए हैं, आप आज कुछ पढ़ोगे, उसको एक हफ्ता आप नहीं पढ़ोगे, आपको नहीं याद रहेगा, है ना। दूसरी कंसिस्टेंसी के बाद जो दूसरी चीज है वो है रिवीजन। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, जितनी बार चीजों को पढ़ोगे, आपको उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, आप जितना उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम पे ना वो आपकी मतलब सोचना नहीं पड़ेगा, आपको खुद आपके हाथ चल जाएंगे उस क्वेश्चन करने में। और मेनली जीए में, जीए को आपको याद नहीं करना है, मैं पहले इसको बार बार पढ़ता था, जीए को रीड करो रीड करो, अगर एक चीज को आप 7 से 8 रीडिंग दे दोगे तो वो आपके वो ना सबकॉन्शियस माइंड में दिमाग चली में जाएगी। खप जाएगी, बिल्कुल। हाँ जी, एक आपका डेली करना है, एक कंसिस्टेंट करना है, और एक राइट मेंटरशिप चाहिए बिल्कुल। मतलब आपको ये नहीं करना है कि कुछ भी कर रहे हो, 10 घंटे कर रहे हो, उसमें 4 घंटे क्वांट कर लिया, रीजनिंग की नहीं, कभी करंट अफेयर पकड़ लिया, कभी अक्टूबर का पढ़ रहे हो, कभी मई का पढ़ रहे हो, तो आपको एक ना एक सही आपके पास। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत और इंपॉर्टेंट है। और आपका मैम, आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो डायरेक्शन देता है, अच्छी डायरेक्शन देता है। और उससे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा फॉलो कर रहा है, तो अगर उसका नहीं भी मन कर रहा है, लेकिन तभी उसको शाम को शीट सबमिट करनी है, तो मतलब करना पड़ता है, कभी कभी मतलब खुश होता है आदमी। अगर मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ अकेला, अब हम्म। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं किया, तो मतलब बड़ी पॉसिबिलिटी कि बंद कल पढ़ूंगा, मेरे से नहीं हो रहा, सो गया। लेकिन जब आपको होता है ना शाम को दिखाना है, करना है, तो ये एक मतलब एक्स्ट्रा आपको पुश मिलता है। और जैसे पुश मिलता रहता है, तो आप किसी चीज को रोज करो ना, हैबिट हो जाती है, फिर आपकी एक बार हैबिट बन जाएगी, फिर आपको पुश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मतलब करते फिर जाओगे। आप अपने आप ट्रैक पे पहुंच जाओगे, वो ट्रैक मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी मैम, क्योंकि जो वैसे है तो। छोटे, जैसे आप तो मैच्योर हो, तो आपको पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक मिनट का पूरा यूटिलाइज लेना है। जो हाँ जी, हाँ बच्चे जी। होते हैं उनको ये आइडिया नहीं रहता है, और उनके मम्मी पापा भी उस फील्ड के नहीं है, तो वो भी हाँ रोज जी, चेक नहीं रख सकते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, पूरा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। थोड़ा हाँ बहुत जी। कभी कभी पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत ताने मार लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है वो बच्चे को खुद ही पता रहती है।
और जो भाई बहन होते हैं उनमें भी एज गैप होता है, तो एक बिल्कुल। एनवायरनमेंट हमें ऐसा चाहिए जिसमें हमें पता होना चाहिए कि ठीक है हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कर क्या रहा है। एक हाँ बार जी, बिल्कुल चीज मैम। पता चल गई तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हम तो बहुत कम पढ़ रहे हैं। तो एक रियलिटी चेक मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये मिलता है ऐसे। और आप अकेले करोगे तो हाँ ऐसे हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन जब आप ना एक आप बहुत एक जल्दी फील्ड में जाते डायरेक्शन लेस हो सकते हो, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आजकल रील्स शॉर्ट्स का इतना है, चलते जाओ स्क्रॉल करते जाओ, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, टाइम जला जा रहा है। लेकिन वहीं पे हैं। अगर थोड़ा सा पता चल गया कि यार इसने तो इतना पढ़ लिया, नहीं नहीं चलो वापस पढ़ाई पे लग जाओ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है मैम। हाँ चलिए, जी मैम। बहुत बढ़िया। आपको और कुछ कहना है? मैम मैं बस धन्यवाद बोलना आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे मैं काफी मतलब बहुत इंस्पायर हुआ था जब मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी थी ना। आपके मार्क्स देखे, मैं इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं, इतने मार्क्स आते हैं, लिए जा सकते हैं, किया जा सकता है, और आप मतलब करके अभी भी पढ़ रही हो, इतना कुछ कर रही हो, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था आपसे। फिर मैंने आपकी वीडियो देखता था, आपकी वीडियो से आपका मेंटरशिप प्रोग्राम आया, और मुझे ये भी पता था कि मैं इसे फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मैं नई शीट भेज पाऊंगा, मैं मतलब डेली नहीं अटेंड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी नेचर ऑफ जॉब वैसी थी। फिर भी आया मैं, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं गाइडेंस तो मुझे मिल जाएगी, और मैंने गाइडेंस ली मैम वहाँ से। और चलो सही रास्ते पे चला, खुद का भी थोड़ा एफर्ट डाले, और चलो मैम आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से अरे मैं ये नहीं हो गया। नहीं, आप तो बड़े हैं, आपसे तो मुझे सीखने मिल रहा है अभी। नहीं मैम, गुरु गुरु होता है मैम। बड़े छोटे का क्या है इसमें। मैंने बहुत चलो सीखा आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आगे भी वैसे मेहनत करता रहूंगा मैं। हाय। फिर आगे। ठीक है, तो हाँ इसी जी। नोट पे हम क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा बच्चों को भी ये सुन के, और उनको समझ में आएगा कि भाई वर्किंग एस्पिरेंट जब 8-9 घंटे जॉब के साथ निकाल सकता है तो हम पे तो बिल्कुल लानत है कि हम बिना वर्किंग होते हुए, फुल टाइम स्टूडेंट होते हुए 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैम, फुल टाइम तो मतलब आपको तो बड़ा आग बहुत लगा कर सकते सकते हैं हो आप। एक तरीके हाँ, से। बहुत कुछ कर यही सकते हैं आप, बोलना करता चाहते हैं रहो। ना आप? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक चलो है। ठीक, थैंक यू वेरी मच ओके, मैम। थैंक यू सो मच। ओके।